जे बूढ़ पुरनिया हो गई बा सोच के कोनो काम करे के चाहिए, न तो इज्जत रही का। हमें चेहरे को आगे लाना चाहिए। सबसे अच्छा चेहरा में जैसे कन्हैया कुमार, ये चिराग पासवान, एक और लेडीज है ना, पुष्पम प्रिया चौधरी, ये इन चेहरों को मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अब भविष्य बताएगा, खाली वोट ले लेगा अब बस उसके बाद आ ही नहीं करेगा। तो रोजगार रहेगा सब अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ा बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सबसे बड़ा ये सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा, शिक्षा व्यवस्था ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बिहार चुनाव की शुरुआत थोड़े दिनों में होने वाली है। बिगुल तो बज चुका है। नेता लोगों को यानी वोटरों को रिझाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार तो दांव लगा रहे हैं, तेजस्वी भी दांव ठोक रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, अमेया गांव है, गोपालगंज जिला है और यह उत्तर प्रदेश सीमा से सटा हुआ जो है गांव है, बिहार के गोपालगंज जिले का। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आने वाले चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और क्या लगता है आपको किसको वोट देने जा रहे हैं आप? प्रमोद तिवारी पुजारी हुआ। अच्छा, तो वोट के बारे में पूछ रहे हैं जी। तो वोट हम किसको कर देंगे? हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम पुजारी हैं। पुजारी वोट नहीं देता ना। अच्छा, हम काहे किसी को वोट देंगे? हाँ। और देंगे तो बताएंगे कि हम कौन रक्षा हमारा करेगा यहाँ। अच्छा, हाँ, हम पकड़े, आप कोई दिक्कत नहीं, हम पकड़े रहेंगे। आप बोलिए। मुद्दे क्या होंगे? मतलब का मुद्दे? मंदिर मुद्दा है यहाँ। हाँ। कौन सा मुद्दा मंदिर में? मंदिर में बहुत मुद्दा है। हाँ। हाँ। कैसा कैसा है? मंदिर जो बनवाएगा उसी को हम वोट देंगे। कौन सा मंदिर यहाँ बनने की कोई विवादित है? हाँ। कौन कौन विवादित है भाई? हनुमान मंदिर विवादित है यहाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, हनुमान मंदिर कहाँ का? यहीं पर। अच्छा, यहीं पे विवादित है। जो बनवाएगा उसको वोट देंगे। आप अपना नाम बताइएगा। किन मुद्दों पे आप युवा हैं? बेरोजगारी की चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है। किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी का मुद्दा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे हम लोगों के लिए। युवा पीढ़ी तो एकदम इसको जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन सरकारें उसको दबाती जा रही हैं। दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हम लोगों का फोकस उसी पे रहेगा। और नीतीश सरकार में 15 साल में हुआ क्या है? चूतिया ही बनाया है सभी लोगों को, किया कुछ नहीं है। सब लॉलीपॉप दिखा के सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दे मतलब बेरोजगारी होगी, तो ऑप्शन कौन होगा? मतलब कि ऑप्शन भी तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा राजनेता होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी कि जिस पे आप भरोसा कर सके। यहाँ तो राजनेता का तो प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पे तो जातिवाद है। अच्छा, पहले से रिजर्व सीट है। कोई बढ़िया नेता यहाँ पे आने वाला है नहीं। हम लोगों का तो भविष्य अंधकार में ही है। पहले तो यहाँ से जीतन राम मांझी ही थे विधायक बीजेपी से, अभी अनिल राम है। उनको हम लोग चुनाव में ही देखे थे, फिर लग रहा है चुनाव आने वाला, जरूर आएंगे। चुनाव आने वाला जरूर आएंगे। चाचा, नाम क्या है आपका? शिवशंकर तिवारी। मुद्दा क्या हो कि इस पे वोट देंगे? यही बात तो हम लोग कहना चाहते हैं कि चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं एमएलए साहब, लेकिन मुंह दिखाने 5 साल नहीं आते हैं। अभी कभी पूछने भी किसी जनता से नहीं आते हैं कि कोई काम है कि नहीं है, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज तक ये रिकॉर्ड हो गया है ये भोरे विधानसभा का। हाँ। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री तो अब भविष्य बताएगा। कुछ संभावना कुछ किसी पे दिख रहा है? तो अभी नीतीश बढ़िया कि तेजस्वी बढ़िया, कौन बढ़िया? अब तो समय बताएगा हम लोग, स्पष्ट बात समय लिखने वाले आप वोटर लोग हैं। बात सही है। किसको बना रहे? आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? अब किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। मूड लौकेगी। जो भी हैं, जो जीत के जाता है वो कभी नहीं जाता है। जीत के जाता है। हाँ, कभी नहीं जाता। मुद्दे क्या? मतलब मान लीजिए आप यूपी से सटा हुआ जिला है, ठीक है, कहीं न कहीं आखिरी गांव पड़ जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती किसानी पर निर्भर होंगे। इस पे यह बताइए कि क्या यहाँ की सरकारों ने, खासकर नीतीश सरकार, क्योंकि पिछले 15 सालों से लगभग किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री वही रहे, तो कुछ ऐसे काम आपकी खेती किसानी के लिए, सड़कों के लिए, भ्रष्टाचार हो गया, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपके लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जिस पे लगता है कि हाँ ये सरकार पास हुई है, या ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा लगता है कि उस पे फेल हुआ है? अरे भाई, वो विषय में हम क्या क्या बताएं? हमको जो जीत के जाता है वो आता है नहीं, तो हम क्या बताएं? मतलब बाकी चीजें जो है खेती किसानी के लिए विकास के नाम सब खाली है नेता। हाँ, विकास के नाम पर सब हाँ, सब खाली नेता है। खाली वोट ले लेगा
अब बस ओकरे बाद आ ही नहीं करेगा। ओकरे बाद अभी नहीं करेगा। आप भैया ये बताइए कि मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। आजकल तो पूरी भारत में यही चल रहा है, बेरोजगारी। क्योंकि यूपी में भी कुछ फैक्ट्रियां हैं जो काम निकल जाता है, अदर सारे स्टेट में फैक्ट्रियां सिवाय बिहार को छोड़ के। फेल है नीतीश कुमार यहाँ पे, कुछ ना, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कॉलेज टाइम से कॉलेज मिल पाता है, नजदीक में अगर खोजा जाए तो अगर यूनिवर्सिटी है ही नहीं, कहीं नहीं यूनिवर्सिटी है। छपरा यूनिवर्सिटी पता नहीं, वो भी कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है, वो फेल हो जाता है ना। मेडिकल सही से अगर यहाँ से हम लोग को इलाज करना पड़ता है तो या तो हम गोरखपुर जाते हैं या फिर इधर पटना लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब आसपास कोई मेडिकल कुछ कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं है। एक जो आप दिख रहे हैं संस्कृत विद्यालय, बहुत पुराना संस्कृत विद्यालय, लेकिन ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसका कोई आज तक समाधान ही नहीं हुआ। अच्छा, कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ के लड़के दूर दूर जाके संस्कृत पढ़ते हैं। मैं ब्राह्मणों का इलाका है तो कम से कम वहाँ तो संस्कृत विद्यालय होना चाहिए। कुछ नहीं है। अगर है तो उसका उद्धार करिए। तो ये पेंडिंग में लटका हुआ है। बच्चे आते हैं, कभी कभी 5 साल 6 साल पे एक बार इंक्वायरी आती है, तो जैसे हो गया। आपने भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, गौरव जी थोड़ा और आगे आ जाइए। आपने भी इधर आइए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि पलायन रुकना चाहिए बिहार का। किस नेता में आपको संभावना दिख रही कि वो पलायन रुक पाए? फिलहाल ऐसा किसी भी अभी कोई नेता है ही नहीं जो इसमें हम देख पाए। अच्छा। और कुछ नेता हैं भी, जैसे कि ये चिराग पासवान, ये कन्हैया कुमार और एक लेडीज जी हैं, लेकिन इन लोग ये इतने पीछे हैं कि ये लोग आगे ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने है नहीं सक्षम कि वो हो पाए। अभी मुख्यमंत्री की दावेदारी में बिहार में 2 ही लोग हैं, एक लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार, 2 ही दावेदार हैं। बाकी जो यानी बाकी जिन लोगों का दावा खोखला है, क्योंकि वो आ भी नहीं पाएंगे। ये लोग जो पीछे हैं वो आगे आ नहीं पाएंगे, जो आगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप यंगस्टर हैं, बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है। बेरोजगारी हट जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो रोजगार रहेगा सब अपने आप हो जाएगा। रोजगार रहेगा सब, बहुत बढ़िया बात है कि रोजगार रहेगा तो वो अच्छे अपने बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे, उनके लिए दवाई का भी इंतजाम कर सकेंगे। दवाई पढ़ाई सब कुछ, कमाई से दवाई पढ़ाई सब हो जाएगा। मेन मुद्दा है कि बस बिहार में 2-3 फैक्ट्रियाँ लग जाएं अच्छी विप्रो टाइप का, ये जितनी भी लिमिटेड कंपनियाँ, 2-4 कंपनियाँ आ जाए बस। अभी यूपी में जैसे हुआ है, अभी योगी गवर्नमेंट अभी 2 साल पहले अब जितने भी बिजनेसमैन हैं सबको बुला के वहाँ पे मीटिंग हुआ था एक, तो इस तरह से हाँ यूपी इन्वेस्टर का ये अच्छा काम हुआ था। उस तरह से बिहार में कोई अगर ऐसे चर्चा हो तो बिहार में योगी जी फैन है। हाँ बिल्कुल है। देखिए ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है। मतलब हाँ कोई ऐसा नहीं होगा, जितने लड़के हैं सब हैं फैन है योगी जी के। सब फैन है। खाली आजकल गोरखपुर वाले नाराज चल रहे हैं। जरा इधर आइए, आप भी आइए, अपनी बात रखिए। क्या मुद्दे होने वाले हैं? जी सबसे बड़ा बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सबसे बड़ा ये सबसे भ्रष्टाचार ज्यादा है शिक्षा व्यवस्था में, ज्यादा है। हाँ। हर तरफ हम देख रहे हैं बिहार में कि भ्रष्टाचार है, शिक्षा व्यवस्था में कहीं सुधर नहीं है, बेरोजगारी। जबकि यहाँ के बच्चे और अपने पूर्वांचल के बच्चे बड़ा ब्रिलियंट होते हैं। बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, यही सबसे उत्तर प्रदेश स्टेट है, वहाँ जाना पड़ता है, दूर दूर जाने पड़ते हैं यहाँ से। कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं यहाँ पे है, बेरोजगारी है। एक मुद्दा सबसे अहम मुद्दा ये हम लेकर चल रहे हैं। एक बेरोजगारी से ही रिलेटेड सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को एक बड़ी बात है, जब अभी कोरोना का संकट आया तो यूपी बिहार के हजारों लाखों मजदूर अपने गाँव को लौट के आए। उनमें इनमें से कोई और है जो उस समय परेशानी झेल कर आया होगा? नहीं, मतलब किसी भी तरह से पढ़ाई करने गए हो। आप ही थे? दिल्ली से पैदल? हाँ दिल्ली से पैदल आए थे। हम लखनऊ से पैदल आए हैं। इधर आइए, आप भी आइए। क्या मुद्दा, मतलब जब वोट देने जाएंगे? देखिए हम बता रहे हैं, मुद्दा ये होनी चाहिए, चाहे मतलब कोई भी पब्लिक हो, किसी भी व्यक्ति को बार बार नेता नहीं बनाना चाहिए। बार नेता? हाँ, क्योंकि उसको बार बार नेता बनाने से अब समझते हैं सब राज हमारा ही है। अच्छा। तो जब नेता जब चेंज होंगे हाँ तब उनको पता चलेगा कि असलियत होती क्या है। मान लीजिए इशारा कर रहे हैं क्या? हाँ मान लीजिए नीतीश जी हैं 15 साल से हैं, उनको लग रहा है कि बिहार उनका ही है। हाँ बपंसी हो गया। इसके पहले लालू जी थे, उनका भी हो गया था बिहार। तो हम चाहेंगे मतलब यहाँ मतलब नेता कोई चेंज हो, जैसे बीजेपी एक बार आए।
बीजेपी हाँ पूर्ण बहुमत से आए। कैसे बहुमत से आएगी? 100 कुमारी तो होंगे ऐसी है। तो वो कैसे होंगे? दावेदारी तो वही है बीजेपी आएगी। नहीं, अरे सुशील कुमार मोदी हैं। हाँ मतलब अरे, सुशील कुमार मोदी तो वही थे जो बाढ़ आया था पिछली बार पटना में, तो चले गए ओवरब्रिज पे, उप मुख्यमंत्री आवास में पानी घुस गया था। क्यों? हाँ वही बात है। नहीं ये सब- चलिए यही है कि अभी मतलब देखिए, नेता चेंज होना नए चाहिए, नए चेहरे को आगे लाना चाहिए। सबसे अच्छा चेहरा में जैसे कन्हैया कुमार, ये चिराग पासवान, एक और लेडीज है ना, पुष्पम प्रिया हाँ चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी। इन चेहरों को मौका मिलना चाहिए, कुछ करें। चिराग जैसे बाकी दो को चलिए छोड़ दीजिए, हाँ। चिराग की अगर बात करें, हाँ। कैसे वर्चस्व भाई, रामविलास पासवान का लड़का अपना सांसद रहते हुए हाँ। उसका भी तो पीढ़ी ना आगे बढ़ रहा है। पीढ़ियाँ आगे बढ़ रहा है, तो अब चिराग को ना ले, कन्हैया कुमार को ले। इसका देखिए कितना वो है, फैन फॉलोइंग है, इतना अच्छा है। इंडिया से यहाँ अपना बिहार यूपी भी छोड़ दीजिए, साउथ में चले जाइए, इधर दिल्ली साइड में, वहाँ इसका फैन फॉलोइंग है। यहाँ बिहार यूपी में थोड़ी सी कम है। बाकी अब कन्हैया को, वो जो लेडीज अभी आप बात कर रहे थे, पुष्पम प्रिया चौधरी, उसका भी फैन फॉलोइंग, पीपीसी, उसका पीपीसी आई है, उसका भी अच्छा है मार्केट। मार्केट अच्छा है, बना लिया है मार्केट अच्छा। और चाचा आप आइए, किसको वोट देने जा रहे हैं आप? किसको वोट दीजिएगा? पकड़े रहेंगे आप, बोलिए, खाली बोलिए आप। हम मोदी जी को देंगे। मोदी बिहार में नहीं लड़ते हैं। हाँ, मोदी बिहार में नहीं लड़ेंगे, खाली वोट दिलवाने आए। कौन लड़ते हैं? नीतीश लड़ेंगे, तेजस्वी लड़ेंगे और तमाम विधायक को उतार देंगे। नहीं हम मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? हाँ, मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हैं पूरे पूरे फाइनल है हमारी तरफ से। हैं भाजपा बस मोदी जी की। चलिए भाई, मोदी जी का अपना एक आजकल फैन फॉलोइंग है। और देखिए बहुत से युवा हैं, बेरोजगारी की हम बात जरूर करेंगे। जितने लोगों से हमने बात किया, जो युवा है, शिक्षा और रोजगार, यही दो चीज अगर मिल जाएगा तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सुधार की संभावना दिख रही है और हो भी जाएगा। पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अच्छा इलाज करेंगे। और कोई हमारे मित्र हैं, कोई जो साथ में और बोलना चाहें, कुछ बातें रखना चाहें, किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? पुष्पम प्रिया चौधरी का बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ, फैन हूँ। फेसबुक पे नहीं, फेसबुक में नहीं, जो मैं मिले हैं रियलिटी जो मैं उनके बारे में जो मैं जान रहा हूँ। अच्छा। और उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, न चिराग पासवान को न कन्हैया कुमार को। वो तो सिर्फ जेएनयू में जाकर अपना भाषण देंगे और अपना फुल फ्लुएंस बना लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे जो नया चेहरा लाना चाहिए, जो सबको विकास और मेडिकल सबका साथ रहना चाहिए, और सबको और रोजगार मुहैया कराना चाहिए, जो सबके लिए, और अधिक दूर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। जो हम गोरखपुर से पढ़ाई किए थे वो इतना दूर ना जाना पड़े। जो गरीब लोग हैं यहीं से पढ़ना चाहिए, और न कि यहाँ से सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत दिक्कत करना पड़ता था। अब तो फिलहाल यहाँ पे मछुआ सीबीएसई बोर्ड खुल गया है और यहीं से पढ़ाई शुरू होना चाहिए। पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। आपने भी यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर से पढ़ाई जाकर की, तो मतलब यही होना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी ठीक लगती हैं, कन्हैया नहीं अच्छे लगते? कन्हैया तो जेएनयू का है, जो अपने मुस्लिम और हिंदू के बीच में स्ट्राइक करा देते हैं, उससे बढ़िया तो पुष्पम प्रिया चौधरी बढ़िया है, जो जाति से ऊपर है। बड़ी बात है। इस बार मतलब इस बार जाति से हटके ऊपर वोट करिएगा आप लोग? जाति से ऊपर करेंगे। बिहार फेमस है ना कि जाति के नाम पे वोट करता है। जी एकदम करता है। जो बिहार हो गया, इससे जातिवाद से हटना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए था। जातिवाद से हटना चाहिए, सब लोग सहमत हैं? लेकिन हटाएगा कौन? सवाल यह है। हटाने के लिए तो जनता ही है। जातिवाद हटाएंगे? एकदम बिल्कुल हटाएंगे। जातिवाद हटाने के लिए तो जनता तैयार है। विकास होना चाहिए, किसी का सरकार बने, विकास हो, हम लोग को जागरूक होना चाहिए। अब विकास हो, सबसे बड़ा चाहिए चीज़ है। हर चीज़ का विकास होना चाहिए। अभी तक विकास यहाँ पे देखिए सती हिरमती मरवानी स्थान है, यहाँ से हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर विकास होना चाहिए, हर चीज़ का विकास, हम लोग को रोजगार मिले, यही चाहिए बस रोजगार। हाँ। नमस्कार चाचा। आनंद परमानंद। के वोट देवल जाए चाचा? वोट चुनाव आने वाला बा ना? का अभी बता दूं का? बता देवल जाए। नहीं बताऊंगा नहीं। संभावना के करवा रखूंगा, फिर वही बात है। ये कैसे बता दूं? ये बूढ़ पुरनिया हो गई बा, ओकरा सोच के कोनो काम करे के चाहिए, न तो इज्जत रही का। हमारे सामने सब ये लड़के बच्चे जो हैं, आनंद, मैं छोटा तो समझता नहीं किसी को, सबसे छोटा तो हम हैं। जी है, इसी से जी रहा हूँ।
मुद्दा उद्दा कुछ होगा, इतना आपका अनुभव हो गया है। हाँ, आप तो लालू से लेकर नीतीश से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर सबको देखे। सब लोग यहाँ आए हैं, सब लोग आए। उनके घर हम नहीं जाते हैं। जिसको जरूरत है वो आएगा खुद। तब लेकिन एक बात बताइए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश से होंगे या तेजस्वी बन जाएंगे? नहीं, यही जो खुलवाना चाहते हैं का खोल दीजिए। तो वो नहीं होंगे। हैं, कौन नहीं होगा? नीतीश जी हट रहे हैं, वो हट जाएंगे। पक्का? पक्का। तो होगा कौन? तो फिर ये नहीं बताएंगे। अरे मन में बता ही दीजिए। ना ना बताएंगे नहीं। मुद्दा क्या होगा? ये नहीं बता सकते हैं। मुद्दा किस मुद्दे पर? मैं ना फिर वही देखिए ना। है कौन सरकार आपके लिए अच्छा काम किया है? हो। कौन सरकार बढ़िया काम कर दिया आपके लिए? किया तो नीतीश से पहले, तो हटा देंगे, लेकिन वो पहले बहुत पहले किया। जो किया है वो कहेंगे। हाँ तब सत्ता परिवर्तन यहाँ के लोगों को मांग बदलना चाहिए। ये नया है और कुछ नया चेहरा। जो चाहेगा वही होगा। अब महारानी का स्थान पर बोला था नहीं, झूठ बोलब ना हम ही जाने। हाँ एकदम नीतीश हटिए। पक्का पक्का पक्का। नीतीश कुमार हटेंगे। और कोई हमारे जो साथी, हमारे कोई मित्र जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो आके कह सकते हैं, जो कहे आप, सोच के बोलूंगा। लड़का पर जो अपने जिन मुद्दों पे वो वोट करने जा रहे हैं उनके लिए कौन सा मुद्दा अहम होगा। आइए, आपका भी स्वागत है। नाम बताइए और बताइए मुद्दा क्या होने वाला है आपका चुनाव में। मेरा नाम मनोज चौहान है, बेसिकली इसी गांव से हूँ। और सब कुछ हो, जनता के लिए झूठी सरकार नहीं चाहिए। ये 7 सालों के अंदर जनता नहीं 7 मान लो 15 साल का वो जो नहीं है, इसका नाम मनोज है। ठीक है, तो ये झूठी सरकार नहीं चाहिए। लोगों को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि ये झूठी सरकार है। अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना पता है। इसका रिजल्ट अभी सामने आएगा चुनाव में। किन मुद्दों पे फेल हो रही है सरकार? सारे मुद्दों पे। जैसे उन्होंने बोला था 2 करोड़ की बात की थी। केंद्र की नहीं, प्रदेश की बात करते हैं अभी हम। नहीं, इंक्लूड बिहार में भी शायद इंक्लूड है, क्योंकि इंक्लूडेड है। क्योंकि दोनों आदमी मिल के बातें कर रहे थे कि हम गठबंधन में तो हम काम करेंगे दोनों मिल के। तो यहाँ पर भी तो वही है, देखिए। और यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर ही है आज के डेट में। पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। इससे गरीब राज्य शायद पूरे भारत के अंदर कोई नहीं है। और किसानों का हालत देख ही रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। नीतीश से जो आशा रखा था, जैसे एक दारूबंदी ले लीजिए ना बिहार के अंदर। इन्होंने बोला कि चलो दारूबंदी कर देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा दारू लोग पीते हैं। अच्छा। और सप्लाई भी हो जाता है यहाँ पे आसानी से। ये क्यों हो रहा है? बोलते हैं कि नहीं, कानून प्रशासन हमारे यहाँ है। कहाँ चला गया इनका कानून? अब बिहार के किसी भी कोने में जाके देखिए, वहाँ दारू अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर भी ये फेल हो गए। मुद्दा कितना गिनाया जाए? करप्शन देखिए, करप्शन कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे 500 लिए आपको एक दस्तावेज नहीं दिखाया जाएगा। आपको एक रसीद काटना हो ना, तो 500 रुपये का रसीद कटाना है, 1500 रुपये आपको देने होंगे। तो ये बताइए कि करप्शन कहाँ रुका? ये सरकार से सारे लोग तंग हैं। नीतीश जी पहले बहुत बिहार की जनता ने हिलाया है ना नीतीश जी को, उन्हें, लेकिन नीतीश जी अपने वादे पे खरा नहीं उतरे। अच्छा बताइए, तो फिर अगर नीतीश, मान लीजिए आप लोगों ने नीतीश को नकारा, लोग भी कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, फिर मौका किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। नहीं, अभी तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि आरजेडी को एक बार मौका देना चाहिए। तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहिए उसको। मूड है, काफ़ी लोगों को मूड है, क्योंकि मैं भी मार्केट में रहता हूँ, घूमता हूँ, लगता तो है ऐसा ही है कि मूड है जनता की। हम पर्सनली आरजेडी से ही हैं। आरजेडी को ही देंगे, क्योंकि यूथ है। पहली चीज़, मौका तो देना चाहिए उसको, क्योंकि 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो देना चाहिए उनको। तेजस्वी को मौका मिले। और किन मुद्दों पे आप उनको मौका देंगे? लालू के नाम पे देंगे या उसमें कुछ योग्यता दिखती है? नाम पे नहीं देना है उसे, लालू के नाम पे देना ही नहीं है।
हमें यूथ है, सोच थोड़ा वो बोलते हैं विकास करेंगे तो देना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो बाप ने किया वो गलती बेटा ना दोहराएगा, हम लोग को ये लगता है। गारंटी तो किसी की भी नहीं है ना, गारंटी तो किसी की भी नहीं है। मोदी जी के ऊपर हमने खुद वोट दिया था ना, बहुत भरोसा था, लेकिन हुआ क्या ऐसा? गारंटी क्या? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, यूथ है, थोड़ा सा उम्मीद है कि नया जनरेशन है, कुछ कर गुजरे। लालू जी इतना अपराध ना करें। लालू जी ने तो अपराध की तो बात मैं नहीं जानता हूँ, अपराध ना करें। अपराध बहुत कारणों से हुआ है और शायद अब भी हो, कोई भी सरकार आए, हो भी रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब इनका कहना है सीधा सीधा कि नीतीश किसानों के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर और सुशासन के मोर्चे पर फेल है। और कोई हमारे सहयोगी, कोई मित्र? बिहार में विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, हॉस्पिटल और कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा और क्या होता है? यही 3 चीज नहीं है हमारे यहाँ, तो और क्या चाहिए? दूसरा क्या विकास के लिए चाहिए किसी राज्य को? क्या जब आने वाले समय में जब ये पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगी तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे हर पार्टियों के A to Z किसी के घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं होता। क्या आप लोग लोकल प्रतिनिधियों पर दबाव नहीं बना पाते, या उसकी वजह क्या हो जाती है कि ये मुद्दे जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं? अच्छा ये बताइए, जातिवाद जब है, रिजर्व सीट है, तो हम किस मुद्दे पे दबाव बनाएंगे? अगर सामने वाला आप पे हॉर्जन एक्ट या कुछ भी दबाव देता है, जब रिजर्व सीट है तो हम विकास का क्या उम्मीद करेंगे वहाँ पे? यहाँ तो हम जब से होश संभाले यहाँ रिजर्व सीट देख रहे हैं, किसको वोट दे आप बताइए? विकास देख ही रहे हैं यहाँ पे, ना एक भी कॉलेज खुला, ना एक भी अस्पताल खुला, ना कोई और विकास हुआ, रोजगार भी नहीं। जो चीनी मिल था एक यहाँ गोपालगंज के इधर, वो भी बंद हो गया। कब बंद हुआ? वो जीतन राम मांझी है उसके बाद ही बंद हुआ है। चालू नहीं, नीतीश के सरकार में, बीच में चालू हुआ था, फिर नीतीश के सरकार में बंद हो गया। अच्छा। तो मतलब जो चीनी मिल एक रोजगार का जरिया था वो भी बंद हो गया। और आज के समय गोपालगंज पूरे जिले में एक भी कहीं फैक्ट्री वगैरह कहीं कुछ भी नहीं है। सब छोड़िए ना, गोपालगंज का नहीं, पूरे बिहार का ये मुद्दा है कि सही से सैलरी टीचरों को नहीं मिल रहा है कि वो सही से पढ़ाएं, गवर्नमेंट टीचरों को। क्योंकि एक ही मुद्दा था, एक ही मतलब पैसे कमाने का मुद्दा था, वो दारू, वो भी बंद हो गया। और जो फैक्ट्री लगवाना था वो लग ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो विकास कहाँ से होगा? विकास वहीं पे ठप पड़ गया। तो जब ये सारे मुद्दे आपके पास था वो भी खो गए, जब जेन्युइन ये सारे आपके मुद्दे हैं तो फिर वोट तो देने जाइएगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये जो आपकी संभावनाएं हैं वो किस में देखते हैं आप? अब संभावनाएं कहाँ देखेंगे? रिजर्व सीट है, सब लोग वैसे ही आते हैं। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा देख के आपको वोट करना हो, मान लीजिए, छोड़ दीजिए कि जैसे बहुत से लोग करते थे ना कि मोदी जी को हम देख के वोट दे रहे हैं, दिल्ली में लोग बोले हम केजरीवाल को देख के वोट दे रहे हैं, तो कहावत भी थी, कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा चुनाव जीत जाएगा। तो अगर वो संभावना कि आपको अपने प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में वो संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, विधानसभा के चुनाव में किसी भी बड़े मतलब राजनेता का चेहरा नहीं देखा जाएगा। जो क्षेत्रीय नेता है, जो जमीन से जुड़ा है यहाँ के, उसी को देखा जाएगा। वो कितना विकास करता है हमारे लिए, हम उसको ही वोट करेंगे जो हमारे लिए है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए नहीं वो सही साबित है, तो हमारे लिए एक और ऑप्शन खोल के रखिए सरकार, नोटा दबा सकते हैं हम अपना वोट। रिजर्व सीट पे तो जाएंगे नहीं इस बार। नोटा? इस बार नोटा ही जाएंगे। नोटा जब तक यहाँ गोपालगंज में मतलब विधानसभा, भोरे विधानसभा 103 में जब तक रिजर्व सीट रहेगा, हमारा नोटा ही जाएगा। नोटा ही जाएगा। नोटा बस नोटा, एकदम नोटा। और कोई नोटा वाले हैं भाई? जाना पड़ेगा। नोटा? एकदम बिल्कुल नोटा। लड़के लोग से हम जी रहे हैं। नोटा। दोनों में का वोट जो है नोटा की बोटा है, तुम हम नहीं जानते हैं। नोटा। हाँ जी। अब सारी चर्चा लगभग लोगों को आपने सुना और देखा। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार, दूसरा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार कहीं न कहीं लोगों का मानना है अभी भी बहुत व्याप्त है, और किसानों की हालत तो पूरे देश में किसी से छिपी नहीं है। लोगों को पता है जो सबका पेट भरता है वही कई बार खाने के लिए मर जाता है। तो बिहार चुनाव में यह काफ़ी अहम होने वाला है, लेकिन लोगों के पास एक और दुविधा है, वो चेहरा किसका देखें, क्योंकि उनके सामने कुछ बड़े नेता हैं जैसे तेजस्वी, नीतीश, और अगर कोई एक व्यक्ति है जो तीसरे नंबर की दावेदारी ठोकरे मजबूती से कर रहा है, पप्पू यादव। उनकी चर्चा यहाँ नहीं हुई, लेकिन यह है कि इसके बाद
चाहे पुष्पम प्रिया चौधरी हो या बाकी लोग हों, लेकिन जो टॉप 3 में हैं उनमें ऐसी संभावनाएं यहाँ के लोगों को तो कतई नहीं दिखता कि ये सारी चीज़ें वो दूर कर पाएंगे। ये तो फिलहाल वक्त बताएगा कि यहाँ का बटन नोटा पे जाता है कि तीर पे जाता है या फिर लालटेन की बत्ती जलती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।